बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक कंप्यूटर साइंस। वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर अनलॉकिंग द डिजिटल वर्ल्ड। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर फेवरेट एप्स, गेम्स और वेबसाइट आर क्रिएटेड? क्या कभी आपने ये सोचने समझने की कोशिश की कि किस तरह से आपकी मनपसंद गेमिंग एप्लीकेशन वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती हैं? हाउ सॉफ्टवेयर इज बिल्ड फ्रॉम आइडिया टू रियलिटी। इसमें हम ये सीखेंगे कि हमारा एक सॉफ्टवेयर किस तरह से बनता है, एक आइडिया से लेकर उसको हतमी शक्ल देने तक। एक्सप्लोर प्रोग्रामिंग विद पाइथन, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर बिगिनर लैंग्वेज। इसके बाद हम पाइथन लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे ये किस तरह से दुनिया की मशहूर ज़बानों में शामिल हुई। अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी पावर्स एवरीथिंग फ्रॉम स्मार्टफोन टू सोशल मीडिया। ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारी हर चीज़ को बूस्ट अप या स्पीड अप कर दिया या उसमें इम्प्रूवमेंट लाई, जैसा कि हमारा स्मार्टफोन से लेकर सोशल मीडिया तक। डाइव इनटू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड क्रिएट योर ऑन सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हकीकी दुनिया में मौजूद मसाइल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और उनके हल निकालने की कोशिश करेंगे। डिस्कवर द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन ऑन आवर लाइव्स एंड फ्यूचर कैरियर। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर साइंस का हमारी ज़िंदगी पर या हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात हो सकते हैं, और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में आने वाले कैरियर क्या हो सकते हैं, किस तरह के होंगे। अब हम देखते हैं अपनी इस बुक में मौजूद तमाम चैप्टर्स के नाम जो कि हम आने वाले टाइम में आने वाली इस सीरीज में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चैप्टर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग। चैप्टर 3 है एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर 4 है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। चैप्टर 5 है डाटा एनालिटिक्स। चैप्टर 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। चैप्टर 7 लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। चैप्टर 8 है ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। चैप्टर 9 है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। अब हम देखते हैं वन बाय वन तमाम चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन को, साथ के साथ ये भी देखेंगे उनमें किन चीज़ों का तज़किरा किया गया है, और साथ के साथ उनकी कुछ की पॉइंट्स और उनकी एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल हमारी 3 तरह की होंगी, इजी, मिड और एडवांस लेवल की। चैप्टर 1 को देते हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट including the software development life cycle, SDLC, key terminologies, methodologies, project planning, quality assurance, debugging, and design factors. It explains how software is systematically created from requirement gathering to maintenance. कहते हैं इस चैप्टर में जिन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ेगा वो सब नंबर 1 पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी। साथ में देखेंगे कि टर्मिनोलॉजी मतलब कि किन किन टर्मिनोलॉजी मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ प्रोजेक्ट की प्लानिंग को देखेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस, डिबगिंग और डिज़ाइन पैटर्न। ये तमाम चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या होता है, हमारा SDLC बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हम की टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम उन चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएंगे, या वो चीज़ें हैं जिनका हमें पता चल जाएगा। डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। SDLC स्टेजेस, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये तमाम वो अवामिल या स्टेप्स हैं जिनको हम पूरा करते हुए अपने किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को मुकम्मल करेंगे। वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और उनका आपस में कंपैरिजन भी देखेंगे। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज लाइक वाटरफॉल एंड अजाइल। सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजी जो कि हमने पीछे देखा था, हमारा एक पॉइंट था, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में, उनमें एक वाटरफॉल है, दूसरा अजाइल है, जो कि मोस्ट फेमस मेथड्स होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं।
उसके बाद है यूएमएल डायग्राम एंड डिजाइन पैटर्न। यूएमएल डायग्राम बेसिकली ऐसी डायग्राम्स होती हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के फ्लो या उसके पैटर्न्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद है डिबगिंग एंड टेस्टिंग टेक्निक्स। डिबगिंग एंड टेस्टिंग टेक्निक्स ये वो टेक्निक्स या पैटर्न्स होते हैं हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करते हैं। डिबगिंग होती है किसी भी चीज में मौजूद एरर्स का ढूंढ निकालना और उनको खत्म कर देना, और टेस्टिंग भी सेम एक ऐसी ही चीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट या मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, आईडी, कंपाइलर, रिपोजिटरीज। उसके बाद हम ये देखेंगे कौन से ऐसे टूल हैं क्या हम कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीज, कंपाइलर या रिपोजिटरीज। क्या होता है रिपोजिटरीज? मुख्तलिफ ऑनलाइन ऐसे लिंक्स या ब्रांचेस हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की मिल जाती हैं। मोस्टली क्या होता है, ओपन सोर्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पब्लिकली उनको पब्लिश कर दिया जाता है। अगर कोई इंसान उनको उठा के अपने हिसाब से मॉडिफाई या एडजस्टमेंट करके इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल में इसी में एग्जाम्पल हमारी जो बनेगी वो है प्लानिंग का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ वेडिंग, अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स बिफोर स्टार्टिंग। कहता हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि क्या करेगा, हमारी वेडिंग को ऑर्गेनाइज करेगा। अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड बिफोर स्टार्टिंग, इसमें हम ये देखेंगे हमारे यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या उनकी जरूरियात हो जाती हैं उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद हमारे पास मिड लेवल की एग्जांपल जो बनती है कंपेयरिंग वाटरफॉल, लीनियर स्टेप बाय स्टेप वर्सेस अजाइल, इंटरैक्टिव फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी। उसके बाद क्या है, मुख्तलिफ जो हमारे पास मेथोडोलॉजीज होती हैं जैसा कि वाटरफॉल हो गया, इसमें हम देखेंगे कि इनमें से किस चीज को हम ज्यादा ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस लेवल की एग्जांपल है यूजिंग यूएमएल डायग्राम टू डिजाइन अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड अप्लाइंग डिजाइन पैटर्न लाइक सिंगलटन और ऑब्जर्व फॉर सॉफ्टवेयर मॉड्यूलरिटी। उसके बाद कहता है कि हम एडवांस लेवल के जब एग्जांपल में जाएंगे तो वहां पे ये देखा जाएगा कि यूएमएल डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के क्या है डिजाइनिंग कर सकेंगे, और साथ के साथ मुख्तलिफ डिजाइन पैटर्न को वहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसा कि सिंगल टोन, और साथ के साथ उनकी ऑब्जर्वेशन भी करेंगे कि किस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट वाली साइड जा रही है। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग। दिस चैप्टर कवर्स पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक including syntax, data types, control structure, function, modules, file handling, and exception management. It equips student with programming skill to solve problem. कहते हैं इस चैप्टर में हम ये चीजें देखेंगे जैसा कि प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक क्या होता है, उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, इसमें इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स क्या हो जाती हैं, मुख्तलिफ और चीजें। तो की टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें हासिल होंगे उनमें सबसे पहले है पाइथन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। नंबर 2 पे है वेरिएबल डाटा टाइप्स, मतलब इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्टिंग, डिक्शनरी। नंबर 3 पे है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। नंबर 4 पे है फंक्शनल एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, फाइल इनपुट आउटपुट एंड एरर हैंडलिंग। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। इस एग्जांपल बनेगी राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट द यूजर बाय नेम। एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें जैसे उसको रन किया जाएगा वो यूजर से पूछेगा कि आपका नाम क्या है। जैसे यूजर अपना नाम इनपुट करेगा तो उसको क्या ग्रीटिंग या वेलकम कर देगा। मिड लेवल की एग्जांपल में है कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग लूप्स एंड फंक्शन। कहता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम फाइंड करेंगे किस तरह से, लूप्स और फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। एडवांस लेवल की एग्जांपल है रीडिंग न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम अ फाइल, कैलकुलेटिंग एवरेजेस एंड हैंडलिंग एक्सेप्शंस लाइक फाइल नॉट फाउंड और इनवैलिड डाटा। कहता है एडवांस लेवल की एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि हम न्यूमेरिक डाटा को रीड करने की कोशिश करेंगे कहाँ से, फाइल से, और उसके साथ साथ कैलकुलेटिंग एवरेज, और उसके बाद फाइल हैंडलिंग भी देखेंगे। तो ये भी देखा जाएगा आया कि हमारी फाइल में से डाटा फाउंड हुआ है या नहीं हुआ।
अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हमारी फाइल अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो वहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड डाटा। 3 की बात करते हैं जिसका नाम एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इंट्रोड्यूसेस सर्च एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड देयर एफिशिएंसी। चैप्टर 3 की बात करता है कि हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे कुछ चीज़ों पर जैसा कि एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, और साथ के साथ इंट्रोड्यूसेस और साथ के साथ कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे जैसा कि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और साथ के साथ उनकी एफिशिएंसी को भी देखने की कोशिश करेंगे। की टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर के बाद हमें समझ में आएंगे वो है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सैम्पल्स एंड डिज़ाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज लाइक डिवाइड एंड कंकर, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, searching algorithm like linear or binary search, sorting algorithm like bubble sort, insertion sort and quick sort। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, किसी लिस्ट में मौजूद नंबरों में से सबसे बड़े नंबर को फाइंड करने के लिए हम भी प्रोग्राम लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बबल सॉर्ट ऑन अ स्मॉल डाटा सेट, उसके बाद हम ये देखेंगे किस तरह से स्मॉल डाटा सेट पे हम बबल सॉर्ट को क्या है अप्लाई या इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है एनालाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट वर्सेस बबल सॉर्ट। क्या तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के हिसाब से, एंड इम्प्लीमेंट रिकर्सिव एल्गोरिथम, और रिकर्सिव एल्गोरिथम को भी इम्प्लीमेंट करना हम सीखेंगे। चैप्टर 4 की बात करते हैं जिसका नाम है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूसेस कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, मेमोरी हायरार्की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा। कहते हैं चौथे चैप्टर हम ये देखेंगे कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर के क्या होते हैं, मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और किस तरह से कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है। उसके बाद की टॉपिक्स है बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज। उसके बाद आता है मेमोरी टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड नंबर पे आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड देयर फंक्शनैलिटी। फोर्थ नंबर पे आता है डाटा रिप्रेजेंटेशन लाइक बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। अब चैप्टर 4 की एग्जांपल्स की बात करते हैं, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर रोल्स। हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है और उनकी आपस में क्या लिंकिंग होती है, किस तरह से काम करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। एक्सप्लेनिंग रैम वर्सेस हार्ड ड्राइव स्टोरेज विद रियल लाइफ एनालॉजीज। कहते हैं हम रैम और हार्ड के दरमियान कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे कि इनकी रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ बाइनरी डाटा इज प्रोसेस एंड रिप्रेजेंटेड एट हार्डवेयर लेवल। क्या तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम बाइनरी डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं और ये किस तरह से हार्डवेयर लेवल पे जाके काम करता है, ये डाटा की रिप्रेजेंटेशन करता है। चैप्टर 5 है जिसमें हम देखते हैं डाटा एनालिटिक्स, कवर फंडामेंटल ऑफ डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इंटरप्रेटिंग डाटा। चौथा चैप्टर जिसका नाम ही हमारा क्या है डाटा एनालिटिक्स है, मतलब डाटा का तजिया करना, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से डाटा की कलेक्शन होती है, एनालिसिस होता है और विजुअलाइजेशन की जाती है। साथ के साथ हम कुछ टूल्स और टेक्निक्स को भी स्टडी करेंगे। की टॉपिक की बात करते हैं डाटा टाइप्स एंड सोर्सेज, के डाटा टाइप्स किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, डाटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, मेन, मीडियन और मोड। पॉइंट 4 पे है डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक चार्ट्स एंड ग्राफ्स। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 के एग्जांपल्स की, जिसमें है कैलकुलेटिंग एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, जो हमारी इजी लेवल की एग्जांपल बनेगी। मिड में है क्रिएटिंग बार चार्ट टू प्रेजेंट सर्वे डाटा। एडवांस हम देखेंगे यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज लाइक पांडास फॉर डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। अब हमारी बारी है चैप्टर 6 की, जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिस्कसेस करंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज शेपिंग
the computer world such as artificial intelligence, AI, Internet of Things, IoT and blockchain. ये टॉपिक इसके देखेंगे बेसिक्स ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग, IoT devices and applications, blockchain technology and cryptocurrencies, impact of emerging technologies on society. एग्जाम्पल्स की बात करें, explaining smart home devices, IoT, understanding AI application like chatbots and recommendation system. एडवांस में देखें तो एडवांस में आता है एक्सप्लोरिंग ब्लॉकचेन रोल इन सिक्योर ट्रांजैक्शन। चैप्टर 7 की बात करते हैं जिसमें यह है कि फोकसेस ऑन साइबर लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्राइवेसी एंड एथिकल कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस। टॉपिक्स की बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड रेगुलेशंस, कॉपीराइट, पेटेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, एथिकल इश्यूज इन कंप्यूटिंग, प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, responsibilities of software development and users. Example है understanding why piracy is illegal, discussing ethical dilemmas in data privacy. Advanced में है case studies on cyber security breaches and legal consequences. Chapter 8 है online research and data literacy, teaches effective online research method, evaluating digital resources and basic cyber security awareness. टॉपिक की बात करें सर्चिंग स्ट्रेटेजीज एंड इनक्रेडिबल सोर्सेज, इवैल्यूएटिंग वेबसाइट एंड डिजिटल कंटेंट, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। एग्जांपल्स की बात करें हाउ टू यूज सर्च इंजन इफेक्टिवली, आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज एंड अनरिलायबल सोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। चैप्टर 9 जो कि हमारा आखिरी चैप्टर है इस बुक का, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, इंट्रोड्यूसेस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल बिजनेसेस, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप कल्चर एंड मॉडर्न इकोनॉमी। की टॉपिक की बात करें डिजिटल बिजनेस मॉडल एंड प्लेटफॉर्म, बेसिक्स ऑफ ई-कॉमर्स एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इनोवेशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल पहली बनेगी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस, स्टेप्स टू स्टार्ट अ स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस। एडवांस लेवल की बात करें, एनालाइजिंग केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप एंड देयर बिजनेस स्ट्रेटेजीज। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप इस ईमेल पे हम मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।